आखिरी 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए चाहिए थे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 18 रन और फिर रिंकू सिंह ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। तो दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां पर एक बार फिर रिंकू सिंह का बल्ला चला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मुकाबले के रोमांच की सारी हदें पार करने वाला पूरा हाईलाइट बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी रिंकू सिंह की इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला नीतीश राणा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर नीतीश राणा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। आज लखनऊ की तरफ से कर्ण शर्मा और क्विंटन डिकॉक पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्के के साथ बेहतरीन आगाज किया क्विंटन डिकॉक ने। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षित राणा ने कर्ण शर्मा को पेविलियन भेजा। कर्ण शर्मा 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद यहां पर सारी जिम्मेदारी अब क्विंटन डिकॉक और प्रेरक मांकड़ के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए क्विंटन डिकॉक ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का लगाया वैभव अरोरा की गेंद पर बिहाइंड स्क्वायर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 5वें ओवर में हर्षित राणा की पहली गेंद पर प्रेरक मांकड़ ने एक और शानदार चौका जड़ा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका लगाकर इस ओवर में 3 चौके लगाए। लेकिन इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव अरोरा ने ही प्रेरक मांकड़ को पेविलियन भेजा। हर्षित राणा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 20 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हुए इस मुकाबले में प्रेरक मांकड़। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मार्को स्टोइनिस आए तो वो वापस चले गए, क्योंकि 2 गेंदों पर 0 रन पर ही आउट हो गए। इसके बाद कप्तान कुणाल पांड्या को चलता किया सुनील नारायण ने। रिंकू सिंह के एक बेहतरीन कैच ने यहाँ पर पारी को समाप्त किया कुणाल पांड्या की, जिन्होंने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने आंद्रे रसल के हाथों कैच करवाकर क्विंटन डिकॉक को भी पेविलियन भेज दिया। इस मुकाबले में पूरी तरह से सेट हो चुके थे क्विंटन डिकॉक, लेकिन 27 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो चक्रवर्ती का शिकार बने। इसके बाद नए बल्लेबाज निकोलस पूरन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 11वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक बेहतरीन चौका स्क्वायर लेग की तरफ खेला और चौका लगाया। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डाउन द ग्राउंड एक बेहतरीन छक्का जड़ा और गेंद को सीधे ग्राउंड में मैक्सिमम के लिए डिपॉजिट किया और इस ओवर में उनकी कमाल की बल्लेबाजी रही। जबकि इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी वरुण चक्रवर्ती के एक और शानदार छक्का उन्होंने 95 मीटर का लगाया और ये छक्का भी डाउन द ग्राउंड ही खेला, जहां पर सामने 6 रन बटोर लिए। इसके बाद काफ़ी देर से सांद्रे बदोनी ने भी एक बेहतरीन चौका 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया। तो इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर सुयास शर्मा का शानदार स्वागत किया निकोलस पूरन ने और लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका निकोलस पूरन के बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण के ओवर में भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद यहां पर शानदार तरीके से बेहतरीन शॉट खेलते हुए 18वें ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बदोनी ने गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार सुनील नारायण की गेंद को लॉन्गॉन के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार शार्दुल ठाकुर को अपना केस थमा बैठे और अपना विकेट गंवा बैठे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आयुष बदोनी इस मुकाबले में 21 गेंदों पर 25 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक और शानदार छक्का शार्दुल ठाकुर की गेंद पर देखने को मिला स्वीपर कवर के ऊपर से और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा
बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा वेंकटेश अय्यर ने और निकोलस पूरन की एक खतरनाक पारी समाप्त हुई। निकोलस पूरन ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन वो अपना विकेट गंवा बैठे। वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रवि बिश्नोई को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा शार्दुल ठाकुर ने। उन्होंने 2 गेंदों पर 2 रन बनाए। जबकि दोस्तों इससे के बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसल के शानदार छक्का देखने को मिला कृष्णप्पा गौतम के बल्ले से, जो कि 76 मीटर का था मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाकर यहां पर टीम का स्कोर 176 रनों तक पहुंचा दिया। वह 177 रनों का लक्ष्य रखा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की तरफ से वेंकटेश अय्यर और उनके साथ जेसन रॉय पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की 3री गेंद पर वेंकटेश अय्यर के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में एक शानदार छक्के के साथ वेंकटेश ने शानदार शुरुआत की। तो वहीं पर इसके बाद नवीन उलहक के ओवर में जेसन रॉय के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने एक बेहतरीन छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की ही 4थी गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला जेसन रॉय के बल्ले से। इसके बाद तो जेसन रॉय और उनके साथ वेंकटेश अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और शुरुआती 2 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रन बनाए। इसके बाद चौथा ओवर डालने आए कृष्णप्पा गौतम के ओवर की 2री गेंद पर शानदार चौका वेंकटेश अय्यर के बल्ले से डीप मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद कुणाल पांड्या के ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया जेसन रॉय ने। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी रही जेसन रॉय की और 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके कुणाल पांड्या की गेंदों पर लगाए। लेकिन इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर कृष्णप्पा गौतम ने पेविलियन भेजा शानदार बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर को। अय्यर ने 15 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद रॉय और राणा ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। तभी दोस्तों यहाँ पर रवि बिश्नोई ने नीतीश राणा को कुणाल पांड्या के हाथों कैच करवाकर सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला दी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। नीतीश राणा इस मुकाबले में 10 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। इसके बाद जेसन रॉय भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और कुणाल पांड्या ने उन्हें बोल्ड करके पेविलियन भेजा। जेसन रॉय की बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 28 गेंदों पर 45 रन बनाकर वो आउट हुए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रवि बिश्नोई के ओवर में रिंकू सिंह ने शानदार चौके से अपना आगाज़ किया, लेकिन इसी बीच यहाँ पर 14वें ओवर की 4थी गेंद पर गुरबाज को पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए यश ठाकुर ने। गुरबाज इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंकू सिंह के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी थी। हालांकि इसी बीच यहाँ पर एक 16वें ओवर की 3री गेंद पर बेहतरीन छक्का आंद्रे रसल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनको रवि बिश्नोई ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। आंद्रे रसल बड़ा खतरा बन सकते थे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, लेकिन रवि बिश्नोई की शानदार गेंदबाजी के सामने वो टिक नहीं पाए और 9 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बना पाए। अब मुकाबला आकर आ चुका था आखिरी 2 ओवर के मुकाबले के ऊपर, क्योंकि 2 ओवर में चाहिए थे 42 रन। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ आगाज किया रिंकू सिंह ने। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, यानी कि 2 गेंदों पर 8 रन आ चुके थे अब। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर तीसरी गेंद पर भी नवीन उलहक के एक और शानदार चौका रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। यह भी कमाल का शॉट था जहाँ पर उन्होंने थर्ड मैन की तरफ चौका लगाया। इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने 110 मीटर लंबा छक्का लगाया और इस छक्के के साथ ही कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही एक बार फिर रिंकू सिंह की और अब चाहिए थे दोस्तों यहाँ पर जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 21 रन और स्ट्राइक पर मौजूद थे अब सामने नए बल्लेबाज वैभव अरोरा। लेकिन पहली गेंद पर वैभव ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दे दी रिंकू सिंह को। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी गेंद यहाँ पर वाइड डाल दी रिंकू सिंह के सामने यश ठाकुर ने। तो वहीं पर तीसरी गेंद एक बार फिर डॉट रही। अब चाहिए थे 4 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 19 रन, लेकिन तभी दोस्तों यहाँ पर एक और
डॉट गेंद डालने में कामयाब हुए। हालांकि इस गेंद पर 2 रन मिल सकते थे लेकिन रिंकू ने लिए नहीं और यहां पर मुकाबला फंसता हुआ नजर आया क्योंकि अब 3 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों एक और वाइड डाल दी उनके सामने यहां पर यश ठाकुर ने और अब आ गए थे 3 गेंदों पर 18 रनों के ऊपर, यानी कि 3 गेंदों पर अब चाहिए थे जीत के लिए 18 रन। तभी दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला। स्लो स्वीप के जरिए डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने 6 रनों के लिए भेजा गेंद को और अब 2 गेंदों पर चाहिए थे मुकाबला जीतने के लिए 12 रन, यानी कि 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर रिंकू सिंह इस मुकाबले को एक बार फिर कोलकाता के पक्ष में करने वाले थे। लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 5वीं गेंद पर यश ठाकुर की गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने चौके के लिए भेज दिया। हालांकि छक्का होता तो मुकाबले में वो बने रहते थे, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिर्फ एक चौका ही लगा पाए रिंकू सिंह। लेकिन अब आखिरी गेंद पर मुकाबला जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी गेंद पर भी कमाल का शॉट देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से और लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। लेकिन सिर्फ 1 रन से मुकाबला हारी कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स इस 1 रन के साथ ही IPL 2023 के क्वालीफाई में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब हो गई। 1 रन से मुकाबला हार गई लेकिन दिल यहां पर जरूर जीत लिया रिंकू सिंह ने। तो दोस्तों आपको रिंकू सिंह की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।